A cyclotron is working at a frequency of 10 megahertz if the radius of its Ds is 60 centimeter. The maximum kinetic energy of accelerated proton will be. समरी क्या है कि यहाँ एक साइक्लोट्रॉन है और उसमें एक प्रोटॉन जो है घूम रहा है। रेडियस जो है ना सर्कल की वो 60 सेंटीमीटर है। फ्रीक्वेंसी ये 10 गिवन है, आर गिवन है, एफ गिवन है और हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है। ठीक बात है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर बतानी है तो फार्मूला लिखेंगे उसका, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर m ये तो हमें पता है, v ये नहीं पता है। v क्या है? जब साइक्लोट्रॉन के अंदर चार्ज पार्टिकल घूम रहा है तो उसमें q है, m है, v है। ये v ये हमें नहीं पता है, कैसे निकलेगा, स्पीड कैसे निकलता है, ये डिस्टेंस जो चलेगा एक चक्कर में 2πr डिवाइडेड बाई टाइम जो लगेगा एक चक्कर में कैपिटल T। इतना आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। ना इसके बाद में हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है और जो फ्रीक्वेंसी होता है वो रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे हाफ m 2 देन 2 का स्क्वायर एंड देन पाई का स्क्वायर देन r स्क्वायर, और ये यहाँ पे 1 मान सकते हो, एंड डिवाइड बाई t। ये 1/t हो गया, ये हो गया फ्रीक्वेंसी एंड स्क्वायर ऑफ दैट। तो आपके क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने क्या किया है, फार्मूला बना लिया है और अब बस हमें वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर सब डिलीट कर देते हैं, फार्मूला रखते हैं ओनली जिसमें वैल्यू पुट करनी है। अभी यहाँ पर एक काम करो, इसको ना 4 को 2 से कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा 2m पाई स्क्वायर r स्क्वायर f स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं, तो 2 देन m की वैल्यू तो पता ही है, ये आपका है 1.67 10 की पावर -27। प्रोटॉन की बात हो रही है ना। इसके बाद में पाई स्क्वायर, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू 10 होती है। देन आर, ये 60 सेंटीमीटर है, इसे आप 6 इंटू 10 की पावर -1 मीटर भी कह सकते हो। और स्क्वायर करेंगे इसका तो ये 36 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी ये 10 है बट मेगा है तो 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई होगा, इन टोटल 10 की पावर 7 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे 10 की पावर 14 हो जाएगा। और अब यहाँ पर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। लेकिन ध्यान दो, यहाँ से सॉल्व करने पर जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो तो जूल में आएगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ हमने एसआई यूनिट में रखा है ऑप्शन में, लेकिन ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑप्शन को देख के पता चल रही है ना, MeV या GeV में निकालना है, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तरफ जाना होगा। तो यहाँ पर हम 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर दिए, तो ये अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी भी हो जाएगी, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन पर काम करेंगे। 1.6 और 1.67 एग्जैक्टली तो बराबर नहीं है, लेकिन लगभग बराबर मान लेते हैं और कट कर देते हैं। थोड़ा सा 19-20 अंतर आएगा, बाद में उसे समझ लेंगे। और अब यहाँ पर हम ये 36 और ये 2 इनको गुणा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 72। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर 10 की पावर पर बात होगी, तो 10 की पावर पे जब बात होगी तो यहाँ से आपका -27 आएगा, और यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 14 आएगा, और यहाँ से -2 आएगा। तो ये आपका आएगा 72 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर, ये हो गया -27, और 4 और 1 5, और 27 और 22 इसको 29 कर लो। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ये आपका हो गया, अच्छा ये 14 था, मैंने इसको गलती से 4 लिख दिया, तो -27 -2, इसके बाद में 14 + 1, तो ये आपका हो गया -15, और इसके बाद में ये हो गया आपका 27 और 2 -29, और ये -19 जो डिवाइड में है इसको भी हम ऊपर ही ला रहे हैं, ये +19 हो गया। अब 19 और 15 ये जोड़ लेते हैं,
तो ये आपका 34 हो जाएगा और -29 हो जाएगा। 34 -29 ये आपका 4 और 1 5 हो जाएगा। तो 10 की पावर बड़ी मुश्किल से ही सही लेकिन निकल आई है। ये आपका आया है 5। ये ईवी में आया है। इसे आप 7.2 इंटू 10 की पावर 6 ईवी कह सकते हो। और 6 के करस्पॉन्डिंग जो एसआई प्रीफिक्स होता है वो होता है बड़ा वाला एम यानी कि मेगा। तो 7.2 एम ईवी आंसर आया है अंडर अप्रॉक्सीमेशन। एक जगह ये लिया गया था कि 1.67 को हमने 1.6 कर लिया था, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे जो 7 था उसको 0 माना तो वैल्यू डाउन हुआ ना, तो ये थोड़ा सा वैल्यू डाउन होके आया है। तो जो असली वाला वैल्यू होगा वो इससे हल्का सा बढ़ कर के आएगा। बहुत ज़्यादा ना बढ़ा देना, हल्का सा ही बढ़ा लेना, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए।